वंदितु सव्व सिद्धे धूमचलमणोऽवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड नमो सुध केवली भणिदम्। समय पाहुड़ आस्त्र अधिकार गाथा 173 से पढ़ना है, पढ़ते हैं। सव्वे पुव्वेण बद्धादु पच्चया अत्थि सम्मदिठ्ठिस्स उवौगप्पाओगम बन्धन्ते कम्म भावेण ओदूर्णरुबभुजा तह बन्धदिजः हवन्ति ओवभुजा सत्तट्ठ विहाभूदा प्राणवर्णादिभावे संतादुणरुबभुजा बाला इत्थि जहेब पुरिसस्स बन्धदिते उवभुजे तरुणी इत्थि जहणरस्स एदेन कारणेन दु सम्मा दिट्ठी अबंध गो बणिदो आसव भावा भावे अपच्चया बंधगा भणिदा। पहले बंधे सदृष्टियों के कर्म प्रत्यय सत्व में उपयोग के अनुसार वे ही कर्म का बंधन करें। अनुभोग्य हूँ उपभोग्य हूँ वे सभी प्रत्यय जिस तरह ज्ञान आवरणादि वस्तुविद कर्म बांधे उस तरह बाल वनिता की तरह वे सत्व में अनुभोग्य हैं, पर तरुण वनिता की तरह उपभोग्य होकर बांधते। बस इसलिए सदृष्टियों को अबंधक जिनने कहा, क्योंकि आश्रव भाव बिन प्रत्यय न बंधन कर सके। सम्यक दृष्टि जीव के पूर्वबद्ध समस्त प्रत्यय सत्ता रूप में विद्यमान है। वे उपयोग के प्रयोगानुसार कर्म भाव के द्वारा नवीन बंध करते हैं। निरुपभोग्य होकर भी वे प्रत्यय जिस प्रकार उपभोग्य होते हैं उसी प्रकार 7-8 प्रकार के ज्ञानावरणादि कर्मों को बांधते हैं। जिस प्रकार जगत में बाल स्त्री पुरुष के लिए निरुपभोग्य है और तरुण स्त्री पुरुष को बांध लेती है, उसी प्रकार सत्ता में पड़े हुए वे कर्म निरुपभोग्य हैं और उपभोग्य होने पर उदय में आने पर बंधन करते हैं। इस कारण से सम्यक दृष्टि को अबंधक कहा है, क्योंकि आश्रव भाव के अभाव में प्रत्ययों का बंधक को बंधक नहीं कहा है। यानी जो बात चल रही है, आश्रव अधिकार का जो केंद्र है, जो मुख्य बिंदु है, वह यही है कि सम्यक दृष्टि को आश्रव बंध नहीं होता। और इस पर बहुत चर्चा हम कर चुके हैं। अलग से ऐसी कोई विशेष चर्चा अब आने वाली नहीं है। यहाँ इन 4 गाथाओं में भी आखिरी की गाथाओं में देखेंगे, एदेड़ कारणेण दु सम्मा दिट्ठी अबंध गो बड़ी दो। यानी हर तरह से आचार्य देव पहुंचते उसी बात पर है। किस बात पर? कि इस कारण से सम्यक दृष्टि को अबंधक कहा गया है। यानी आश्रव अधिकार का जो लक्ष्य है, आश्रव अधिकार की जो मूल विषय वस्तु है, वो ये है कि सम्यक दृष्टि को आश्रव बंध नहीं होता। ठीक है, चूंकि आश्रव ही नहीं होता तो बंध भी नहीं होता। क्योंकि आज वैसे तो सिद्धांत में तो 13वें गुण स्थान में भी आश्रव होता है, इरियापथाश्रव हो सही, लेकिन यहाँ भूतार्थ के द्वारा जाना हुआ आश्रव है ना। 9 तत्वों का
जब 13वीं गाथा में आचार्य ने ये कहा था, भूदत्थेणा विगदा जीवा जीवाय पूर्ण पावम चा आसौ संबर निज्जर बंधो मुखो या सम्मतम, कि भूतार्थ के द्वारा जाने हुए जीवादि 9 पदार्थ सम्यक तो हैं। जब ये बात आचार्य ने 13वीं गाथा में कही थी, तो उसी समय ये सुनिश्चित हो गया था कि इन जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, इनके 2 स्वरूप है, यानी इनका निरूपण 2 प्रकार से है, एक भूतार्थ और एक अभूतार्थ। ठीक है, भूतार्थ मतलब सत्य और अभूतार्थ मतलब मिथ्या, ऐसा नहीं है, है ना। तो भूतार्थ, चूंकि समयसार में 9 पदार्थों का जो विवेचन भूतार्थ है, तो फिर अभूतार्थ कौन सा है? तो स्वाभाविक है कि सिद्धांत ग्रंथों में जो वर्णित है वो यहाँ अभूतार्थ है। अभूतार्थ का मतलब असत्य, अभूतार्थ का मतलब झूठा नहीं है, बल्कि जब शुद्ध न्याय प्रकट होता है तो शुद्ध न्याय की वेदी पर व्यवहार का विवेचन अभूतार्थ कहलाता है। व्यवहार अपनी दृष्टि में, अपने दायरे में, अपनी सीमा में भूतार्थ है, लेकिन जब शुद्ध न्याय खड़ा होता है तो शुद्ध न्याय की दृष्टि से व्यवहार भी अभूतार्थ है। जैसे जीव का भूतार्थ निरूपण क्या होगा और अभूतार्थ निरूपण क्या होगा? जीव गुणस्थान वाला है, मार्गणा वाला है, ये उसका अभूतार्थ निरूपण है। ठीक है, तो भूतार्थ निरूपण क्या होगा, है ना? रसमरूपम गंधम अबत्तम चेदना गुण मसद्दम जान अलिंग गहणम जीवमणिदिट संठाणम, है ना। रूप रस गंध वर्ण रहित ज्ञान दर्शनमयी, ये उसका भूतार्थ स्वरूप है ना। ऐसे ही अजीब का यदि सिद्धांत में जाएंगे तो अजीब का भूतार्थ स्वरूप, अभूतार्थ स्वरूप क्या है? अजीब को जीव देखना, कर्मों को जीव देखना, वर्ण राग सहित जीव देखना, ये उसका अजीब का अभूतार्थ स्वरूप है। और अजीब का भूतार्थ स्वरूप क्या है? अजीब का भूतार्थ स्वरूप ये है कि गुणस्थान आदि पुद्गल है, वो जीव नहीं है। समझ में आया? गति, इंद्रिय, मार्गणा आदि पुद्गल है, अजीब है, वो जीव नहीं है, ये उसका भूतार्थ स्वरूप है। तो सीधी सी बात यह है कि 9 पदार्थों का जो कथन सिद्धांत में है, उसकी अपेक्षा यहाँ जो सारा कथन है वो भूतार्थ है। तो यहाँ जब आश्रव की बात चलती है, या अभी बंध की चर्चा आएगी, या कि संवर निर्जरा मोक्ष की चर्चा आएगी, या पुण्य पाप की चर्चा आएगी, तो आप इन सभी 9 पदार्थों को, क्योंकि ये तत्व हैं, ये पदार्थ हैं, ये प्रयोजनभूत तत्व हैं, इनका आधार सम्यक तो है, समझ में आए ना। तो इनका विवेचन 2 तरह से मिलेगा, एक सैद्धांतिक और एक आध्यात्मिक। आश्रव का सैद्धांतिक विवेचन आपको देखना है तो षटखंडागम देखना पड़ेगा, गोमटसार देखना पड़ेगा, है ना, है धवला देखना पड़ेगा, जहां एक एक गुण स्थान में कितने कर्मों का आश्रव होता है, आश्रव की प्रक्रिया क्या है, 8 कर्मों के आश्रव के कारण क्या है, ये सब तत्वार्थ सूत्र में भी बताए, हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन समय सार में जो आश्रव बताते हैं, ये आश्रव भूतार्थ होने से ये तो पक्का है कि सिद्धांत की शैली से थोड़ा अलग हो। समझ में आया? और अलग क्या है कि यहाँ ये कहते हैं कि सम्यक दृष्टि के आश्रव बंध नहीं होता, क्योंकि आचार्य को ये बताना है, भगवान आत्मा बताना है। उन्होंने तम एयत बेहत्तम दाएहम अपड़ो सभी वेड़ जदि दाएज पमाणम चुक्के छलम न घितब्बम, मैं उस एकत्व विभक्त को आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा। यानी समय सार का उद्देश्य आत्मा दिखाना है। यही कारण है कि कोई भी प्रकरण पढ़े, कोई भी गाथा पढ़े, हमारे लक्ष्य में वह आत्मा आना चाहिए। और समय सार में 2 चीजें बड़ी मुख्यता के साथ है। पहली चीज भगवान आत्मा का स्वरूप, उसकी महिमा, और दूसरी उस भगवान आत्मा की जिसको दृष्टि हो गई है, जिस जीव को वह भगवान आत्मा अनुभूति में आ गया है, उसकी महिमा। कौन कौन सी 2 बातें मुख्य रूप से देखना समय सार में? समय सार में मुख्य रूप से 2 बातें हैं।
पूरे समय सार में देखा जाए। पहली कौन सी? भगवान आत्मा की महिमा। दूसरी, जिस जीव को वह भगवान आत्मा दृष्टि में आ गया है उस दृष्टिवान की महिमा। समझ में आया? फिर से दोहरा देता हूं। सबसे पहला भगवान आत्मा की महिमा, उसका स्वरूप, उसकी महिमा। और दूसरा, जिसकी दृष्टि में वह भगवान आत्मा आ गया है उस जीव का स्वरूप और उस जीव की महिमा। ठीक है? और जब ये दो बातें आती हैं तो इसके प्रतिपक्ष में दो बातें और आती हैं। कौन कौन सी? जब बताया कि भगवान आत्मा का स्वरूप, तो इससे विरुद्ध ये भी बताया जाएगा कि कौन सी चीजें भगवान आत्मा नहीं है ना? जैसे गुण स्थान नहीं है, मार्गणा स्थान भगवान आत्मा नहीं है। और दूसरा, जब जिसकी दृष्टि में भगवान आत्मा आ गया, जब उस दृष्टि की महिमा बताते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो उसी के दूसरी ओर जिस जीव को उस भगवान आत्मा की दृष्टि नहीं है, ऐसी मिथ्या दृष्टि जीव की घनघोर भर्त्सना करते हैं। ठीक है? तो दो बातें हो गई, और दो की प्रतिपक्षी दो और जोड़ दो तो चार बातें हो गई। समझ में आए ना? तो समय सार में मूल दो बातें कौन सी है मुख्यतः? भगवान आत्मा का स्वरूप और उसकी महिमा। दूसरा, भगवान आत्मा जिनकी दृष्टि में आ गया उस दृष्टि का स्वरूप और उस दृष्टि की महिमा। समझ में है ना? अब इसी के साथ साथ इसके विरुद्ध कथन भी चलेगा। तो दो विरुद्ध कथन कौन से हो जाएंगे? पहला था भगवान आत्मा का स्वरूप, तो इसके विरुद्ध क्या हो जाएगा? क्या भगवान आत्मा नहीं है? भगवान आत्मा क्या है ये बताया जाएगा। तो दूसरा, कौन सी चीज भगवान आत्मा नहीं है ये भी बताया जाएगा। जब जिस दृष्टि में भगवान आत्मा आ गया उस दृष्टि की जब प्रशंसा की जाएगी, तो जिसकी दृष्टि में भगवान आत्मा नहीं है ऐसी मिथ्या दृष्टि की घनघोर भर्त्सना की जाएगी। तो समझ में आए ना? तो चार बातें: भगवान आत्मा, भगवान आत्मा की दृष्टि, भगवान आत्मा के विरुद्ध है ना अजीब तत्व, और जिसे भगवान आत्मा की दृष्टि नहीं है उसकी भर्त्सना, है ना? इस तरह से। तो ये आश्रव जो तत्व है, यहाँ आश्रव अधिकार में आचार्य उस जीव की महिमा बताते हैं जिस जीव को भगवान आत्मा दृष्टि में आ चुका है। अब आप देखेंगे जीव अजीव अधिकार तक 68 गाथा तक, अथवा यूं कहें 44 गाथा, 144 गाथा तक, यानी जीवा जीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार, इन 144 गाथाओं में आचार्य ने जीव अजीव की भिन्नता बताई। जीव क्या है ये बताया है और जीव क्या नहीं है ये बताया, क्योंकि कर्ता कर्म अधिकार में भी अंततः जीव अजीव की भिन्नता ही बताई गई है ना? फिर आगे अब यहाँ जो आश्रव अधिकार है, आगे निर्जराधिकार भी आएगा, तो यहाँ अब बताते हैं कि जिस जीव की दृष्टि में भगवान आत्मा आ गया है उस दृष्टिवान की महिमा। और जब उस दृष्टिवान की महिमा बताई जाती है तो वो भी उपांतर से भगवान आत्मा की ही महिमा है। किसकी महिमा है? भगवान आत्मा की ही महिमा है। और इसी सम्यक दृष्टि के सम्यक दर्शन रत्न पे तो वो भजन बना है। कौन सा? जब एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर फिर कैसा होगा। सुना है? कितने लोगों ने सुना है? जरा हाथ खड़े करो। नहीं सुना? ये मुझे ऐसा ध्यान आ रहा, जबलपुर वाले हैं ना पंडित राजेंद्र जी, है, उनकी कलम से निकला है ये। जब एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर फिर कैसा होगा, जिसकी चर्चा ही इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा। यही है। वहां एक रतन का अर्थ होता है सम्यक दर्शन। जब सम्यक दर्शन एक रतन इतना अनमोल है तो रत्नाकर, रत्नाकर मतलब समुद्र, और यहाँ प्रतीक में रत्नाकर मतलब भगवान, है ना? जब आत्मा के दर्शन, एक पल के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, और वह सम्यक दर्शन इतना बेशकीमती है कि सिद्धांत भी उस सम्यक दर्शन के गीत गाते गाते थकता नहीं है। और यहाँ कुंद कुंद देव भी सम्यक दृष्टि के गीत गाते गाते थकते नहीं है।
सिद्धांत भी कहता है कि जिसको सम्यक्त हो गया उसका काल अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से ज्यादा शेष नहीं बचता। यदि क्षायक सम्यक दृष्टि हो गया तो वो तो उसी भाव में मोक्ष जाएगा, अधिक से अधिक चौथे भाव में मोक्ष चला ही जाएगा, है ना। और सम्यक तो एक बार छूट भी जाए होके और अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक वो, है ना, छूटा ही रहे, फिर बिल्कुल अंत के अंतर मुहूर्त में जाके फिर वो सम्यक मुक्त, तब भी वह काल भी अनंत संसार के सामने कुछ भी नहीं है। समझ में आया ना। तो सिद्धांत भी सम्यक्त के गीत गाता गाता थकता नहीं है। समझ में आया। चरणान योग में भी आप जाएंगे रत्नकर्ण श्राप का चार में देखो तो समंत भद्र स्वामी ने श्रावक का आचरण बताने के पहले 40 श्लोक सम्यक दर्शन की महिमा और स्वरूप के लिखे। समझ में आया? यही बात यहाँ है। यहाँ भी अध्यात्म में भी वह सम्यक दृष्टिवान की महिमा बताते हैं कि वह सम्यक दर्शन कितना जबरदस्त है। यहाँ काय की बात करते हैं कि वह सम्यक दृष्टि को आश्रवबंध होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके मोह भाव नहीं। और जो पूर्व में पड़े हुए सत्ता में कर्म है, वो सत्ता में पड़े हुए कर्मों को तो क्या कहा था पिछली गाथाओं में, मिट्टी के ढेले की तरह पिडभी पिंड समाणा। पिडभी पिंड समाणा यानी मिट्टी के ढेले की तरह, जिसमें कोई ताकत नहीं है। समझ में आया ना। इतना ढेला हो पत्थर का, किसी को सिर पे मार दे तो बेचारे की जान चली जाए, ईंट मार दे तो सिर तो फूट जाए, जान ना जाए चाहे। लेकिन मिट्टी का ढेला हो, ऐसा भुसभुसी का मिट्टी का ढेला, तो कहते उसमें कोई ताकत नहीं है। ऐसे ही पूर्व में बंधे हुए कर्म तो मिट्टी के ढेले के समान है। लेकिन पूर्व में बंधे हुए कर्म भी जब उदय में आते हैं, उस समय भी यदि मोह भाव रूप परिणमित ना करे तो पूर्व कर्म का उदय नवीन कर्म के बंध में कारण नहीं होता है। और चूंकि सम्यक दृष्टि मोह भाव रूप परिणमित करता नहीं है, इसलिए उसे आगामी कर्म का आश्रय नहीं होता, और आश्रय नहीं होता तो बंध भी नहीं होता। बस ये मुख्य बात पिछली अनेक गाथाओं से चल रही है। इन गाथाओं में भी यही बात है ना। तो जब मान लीजिए सत्ता में पड़े हुए कर्म तो समझ लो पृथ्वी के ढेले के समान है, मिट्टी के ढेले के समान है, लेकिन आगे भी जब कर्म बंधेगा उदय में आने पर, तो यहां लिखते हैं कि जीव के उपयोग के प्रयोग के अनुसार। उपयोग के प्रयोग के अनुसार मतलब क्या है ना, कि मान लीजिए पूर्व कर्म उदय में आया और उसके अनुसार यदि जीव का उपयोग लगता है, यानी सीधी बात है वह जीव, है ना, विकार रूप परिणमन करता है, तो उसे आश्रय होता है। लेकिन पूर्व कर्म के उदय में आने पर जीव विकार रूप परिणमन हो जाए, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए आचार्य ने उदाहरण दिया कि जैसे बाल बनिता, यानी कोई बाल स्त्री है, वो अभी अनुपभोग्य है। अनुपभोग्य यानी वह अभी भोग के योग्य नहीं है, एक प्राकृतिक व्यवस्था, है ना। तो आज का समय तो बड़ा खराब है, लेकिन एक प्राकृतिक व्यवस्था है। यही कारण है कि उदाहरण दृष्टांत में तो आचार्य ने टीका में तो बाल बनिता का अर्थ ही कर दिया कि बिल्कुल पैदा हुई बच्ची। समझ में है ना। बिल्कुल जो बच्ची अभी पैदा हुई है तो वो अनुपभोग्य है, यानी भोग के योग्य नहीं है। लेकिन जब वह तरुणी हो जाती है, युवती हो जाती है, तो वह भोग्या हो जाती है। लेकिन भोग्या होने के बावजूद भी वो भोग्या कब होती है हकीकत में, जब वह कोई पुरुष है, वह पुरुष के चित्र में वह विकार पैदा कर दे तो। समझ में आया ना। अब जरूरी नहीं है ना, बाल स्त्री मतलब बालिका थी तो वह भोग्य ही नहीं थी, अब तरुणी हो गई तो भोग्य हो गई। लेकिन भोग्य होने पर भी जरूरी नहीं है कि वह किसी पुरुष के चित्त को बांध सके। पुरुष का चित्त उसको देखकर विकार पैदा हो ना भी हो। ऐसे ही जब सत्ता में कर्म पड़े हुए हैं तब तो वो निरुपभोग्य है, वो भोग्य है ही नहीं, वो तो मिट्टी के ढेले के समान कहे आचार्य ने। वो तो सत्ता में पड़े हुए कर्म तो जीव के सुख दुख में किसी भी तरह से कारण फिलहाल है नहीं। ठीक है, यानी तो वो तो बाल स्त्री है। लेकिन जब वो कर्म उदय में आ गए, यानी वह उपभोग्य हो गई,
यानी वह स्त्री, वो बालिका तरुण हो गई, उस समय भी उपयोग के प्रयोग के अनुसार, यानी क्या अर्थ हुआ कि उस समय यौवन अवस्था को प्राप्त होने पर भी पुरुष के राग भाव से वह बंधता है, स्त्री के तरुण होने से वह बंधता नहीं। समझ में आए ना। यदि उदाहरण की ओर से देखा जाए, उदाहरण को फैलाना हो तो आप चले जाओ, मुनियों का उदाहरण ले लो, सुदर्शन सेठ का उदाहरण ले लो। समझ में आए ना, है कि वो नहीं बन, उनका विकार मतलब चित्त विकार को प्राप्त नहीं हुआ है। निर्तम मना गपि मनो न विकार मार्गम है, सुना है छेड़ा उसमें भक्तांबर में सुना है। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर निर्तम मनोगपि मनो न विकार मार्गम है। कल्पांत काल मरुता चलिता चला नाम किम मंदरादि शिखरम चलितम कदाचित। क्या अर्थ है इसका है कि क्या पवन कल्पांत काल, यानी जो प्रलय की हवा होती है, जो पर्वतों को भी उड़ा ले जाती है, क्या वह प्रलय की हवा क्या सुमेरु पर्वत का बाल बांका कर पाती है? ऐसे ही तीनों लोगों की नींद उड़ाने वाली, सारे संसार की शांति भंग करने वाली क्या अप्सराएं भी, है ना, क्या अप्सराएं भी क्या आपके चित्त को विचलित कर सकती हैं? नहीं कर सकती। इसी तरह का प्रयोग और भी है। आपने वो भजन सुना होगा, यहाँ तो आदिनाथ भगवान की स्तुति है भक्तांबर में, और मुनि के चित्त की उपमा मेरू से और भी जगह दी है। कहाँ दी है कौन बताएगा? भजन में दी है। आपने वो भजन पढ़ा होगा ना, साधु सुगुरु कब मिले हैं, ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है ना। उसमें एक पंक्ति आती है, मंदर तुल्य अचल हैं ऐसे साधु सुगुरु कब मिले। खैर अभी मुझे भजन नहीं सुनाना है, मुझे केवल वो दृष्टांत को बताना है कि जैसे बाल स्त्री तो उपभोग्य नहीं, ऐसी सत्ता में पड़े हुए कर्म तो उपभोग्य नहीं, लेकिन उदय में आए हुए कर्म भी, है ना, यानी युवती हो जाए कोई, अब तो वो उपभोग हो गई ना, हाँ हो गई, लेकिन होते हुए भी जरूरी नहीं है कि वो किसी के चित्त को वो बांध सके। हाँ, उपभोग होने के बाद यदि किसी पुरुष का राग उससे जुड़ गया तो वो उपभोग्य होगी, अन्यथा वह उपभोग्य होते हुए भी उसका उपभोग नहीं होगा। ऐसे ही कर्म उदय में आने के बावजूद भी, यानी कर्म उपभोग्य होने के बावजूद भी यदि जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमन करेगा तो कर्म बंधेंगे, अन्यथा वह कर्म नहीं बंधेंगे। और बंधेंगे तो 7-8 प्रकार से बंधेंगे, है ना। 8 कर्म बनते हैं, उसमें आयु कर्म जो है वो ऐसा नहीं है कि हमेशा बंधे, इसलिए 7-8 ले लिया आचार्य ने। आयु कर्म को छोड़ दो तो 7, और आयु कर्म जब बनता है तो उसको भी जोड़ दो तो 8, 7 है ना। और चूंकि सम्यक दृष्टि बंधता नहीं है, उसका उपयोग, है ना, कर्म उदय में आया, उदय में आते हुए भी जीव विकार रूप परिणमन करता नहीं है, सम्यक दृष्टि विकार रूप परिणमन नहीं करता, इसलिए उस सम्यक दृष्टि को शास्त्र में अबंधक कहा है। देखा ना, एदेण कारणेण दु सम्मादिट्ठी अबंध गो भणिदो। इस प्रकार इस कारण से सम्यक दृष्टि को तो अबंधक कहा गया है। आसव भावा भावे न पच्चया बंधगा बढ़िदा, है ना। इस प्रकार आश्रव भाव के बिना प्रत्यय बंधन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसी कोई नई बात नहीं आ गई, इसमें मुझे दृष्टांत ही बताना था। बस एक जो दृष्टांत आया है बाल स्त्री का, तरुण स्त्री का, बस वो ही इसमें है, बाकी वही सब बातें हैं जो पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बार गाथाएं पढ़ लेते हैं, चारों गाथाएं, चारों गाथाओं का वांचन और चारों हरि गीत का वांचन। ठीक है, चलिए। सव्वे पुब्बिण बद्धादु पच्चया अत्थि सम्मदिठिस्स ओवो गप्पा ओगम
बंधन्ते कम भावेण होदूणनिर्व भोज्या तह बंधति जह हवन्ति उव भोज्या सत्तट्ठ विहा भूदा दाणावर्णादि भावेहि संतादुणिर्व भोज्या बाला इत्थि जहेव पुरिसस्स बंधति ते उव भोज्ये तरुणी इत्थि जहनरस्स एदेन कारणेन दु सम्मा दिट्ठी अबंध गो भणिदो आसव भाव अभावे न पच्चया बंधगा भणिदा। चलिए हिंदी हरि गीत पढ़ ले ताकि अर्थ स्पष्ट हो जाए, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। पहले बंधे सदृष्टियों के कर्म प्रत्यय सत्व में उपयोग के अनुसार वे ही कर्म का बंधन करें। अनुभोग्य हो उपभोग्य हो वे सभी प्रत्यय जिस तरह ज्ञान आवरणादि वसुविध कर्म बांधे उस तरह बाल वनिता की तरह वे सत्व में अनभोग्य हैं, पर तरुण वनिता की तरह उपभोग्य होकर बांधते। बस इसलिए सदृष्टियों को अबंधक जिनने कहा, क्योंकि आश्रव भाव बिन प्रत्यय न बंधन कर सके। चलिए ठीक है, इस बीच मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। ये प्रश्न कर रही थी शशि जी। हाँ आप प्रश्न कर रही थी, पूछ लीजिए। नहीं भैया जी। अच्छा आपका रेज हैंड हुआ था लेकिन? नहीं मेरा नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, चलिए और किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। जय जिनेन्द्र भाई साहब। हाँ बताइए भाई साहब, मेरा तो खाली ये पूछना था कि आचार्य ने यहाँ पर स्त्री को उपभोग्य वस्तु के रूप में उदाहरण के रूप में पेश किया है, तो इसका कोई विशेष कारण है या क्या वैसा है? उदाहरण है, आचार्य को अपनी बात समझाने है ना, सम्यक दृष्टि को समझाने के लिए ऐसे ही दृष्टांत है। आपको और बताए क्या क्या दृष्टांत है? नगर नारी को प्यार यथा कादेह में अमल है ना। वो तो गृहस्थ पंडित ने लिखा था, ये तो आचार्य ने लिखा है, इसलिए थोड़ा सा वो इसमें बुरा क्या लग रहा है आपको? वही तो कह रहे हैं, चित्त के प्रयोग के अनुसार वस्तु में बताना, स्त्री को उपभोग के रूप वस्तु के रूप में बताना, ये थोड़ा सा वो है, दृष्टांत है। दृष्टांत तो लोक के अनुसार होता है ना। दृष्टांत लोक के अनुसार होता है कि व्यक्ति बात समझ जाए, है ना। हाँ भाई बाल स्त्री यदि बच्ची है तो अभी मतलब एक प्रकृति की दृष्टि से, कुदरत की दृष्टि से वो अभी परिपक्व है ना। और अब दूसरा दृष्टांत भी ले लें, कोई खाने की चीज का ले लो, समझ में है ना। लेकिन लौकिक दृष्टांत होते हैं ताकि बात एकदम दिमाग में स्पष्ट बैठ जाए। लेकिन यदि वह युवती हो जाए तो युवती होने पर वह फिजिकली तौर पर फिट है, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि व्यक्ति का चित्त उस पे आए ही। व्यक्ति यदि वैरागी है तो उसके चित्त को वह नहीं बांधेगी। तो ऐसा दृष्टांत है ना। दृष्टांत तो एक से एक है, जो भी है आचार्य ने दिया है तो। और किसी का कोई प्रश्न? ये वंदना जी प्रश्न कर रही है। नियम 7 में भी तो है ना उदाहरण, पद्मप्रधारी देव ने मुक्ति वधु के कितने उदाहरण दिए। प्रवचन सार में दिया, मातृकाचार का दिया, बहुत सारे हैं एक से एक। राजवार्तिक में अभी आप वहां जाएं जहां शुरुआत में ही है कि ज्ञान से बंधन होता है, उसका ऐसा उदाहरण दिया पहले ही सूत्र में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा में
उसमें अकलंक स्वामी ने एक ऐसा दृष्टांत दिया कि मुझे बताने में ऐसा लगे पढ़ के ही बता सकता हूं मैं, अपनी भाषा में बताने में भी लगे। तो बात ऐसे होती है, दृष्टांत तो रागियों के होते हैं, उसमें भाव वैरागियों का है ना। हाँ वंदना जी बताइए। ये पंडित जी, ये प्रत्यय शब्द का अर्थ अलग अलग जगह अलग अलग यूज होता है। यहाँ कर्म का? प्रत्यय का क्या प्रत्यय प्रत्यय हाँ हाँ हाँ, यहाँ कर्म प्रत्यय शब्द का क्या अर्थ होगा? प्रत्यय मिथ्यात्व अविरमण कषाय और योग, हाँ जो जी। कर्म बंधन के कारण होते हैं उन्हें ही प्रत्यय कहते हैं। तो उनको वहां प्रत्यय का, यहाँ प्रत्यय का अर्थ हाँ बताइए। आपकी अनुमति है तो मैं बताऊंगा इस बात। हाँ बताइए बताइए। यही बात तो आप उल्टी करके पुरुष के साथ भी लगा सकते हो, इसलिए उदाहरण में तो कोई कमी या कोई प्रश्न नहीं है। मतलब ये तो बराबर है। एक उदाहरण ऐसा दिया तो वो उल्टा आप समझो तो वो भी उदाहरण ही बनता है, हाँ और हाँ, उसमें किसी के ऊपर कोई विशेष बात नहीं। ना ना बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी 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 जी। हाँ ऐसा ही है। अब वो एक पूजन है 10 लक्षण की, उसमें लिखा है संसार में विष बैल नारी तज गए जोगीश्वरा। तो कहते हैं पुरुषों ने लिखी है तो उन्होंने नारी को जहर की बेल कह दिया। तो कहता उल्टा पढ़ लो भाई आप, है जी स्त्रियां जी उल्टा जी जी है, जी संसार में विष वृक्ष नर तज गई जोगीश्वरी। जी ये तो जी जी। दृष्टांत वहाँ तो होता है जहाँ जहाँ केवल। भी स्त्रियों का रहता है वहाँ पुरुष को पढ़ने का, और पुरुष को पढ़ने का रहता है वहाँ स्त्रियों को पढ़ने का, ऐसा है। नहीं, आप ऐसा 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 भी कोई नहीं भी है, ऐसा समझ सकता है। ऐसा भी नहीं है। आत्मा सबका पुरुष ही है ना। हाँ जी हाँ जी 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 ये सही है। आत्मा सबका पुरुष है, लिए सबको सही पुरुष है ही सही। मानना चाहिए स्वयं को, है ना। हाँ जी। हाँ निश्चय से, व्यवहार से मत मानने लगना है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, किसी के घर में लड़का ना हो तो लड़की को ये एहसास कराते तू ही लड़का है, उसके वैसे ही बाल कटवा देंगे, वैसे ही उसका पहनावा। अरे उसे पर्याय में पुरुषत्व का अनुभव नहीं कराना है, पर्याय में पुरुषत्व का अनुभव करेगी तो बात है ना। चलो खैर ये तो दृष्टांत है, दृष्टांत को दृष्टांत ही लेना चाहिए, है ना। बनारसी दास जी ने नहीं, सम्यक दृष्टि को बताने के लिए ढाई माँ का उदाहरण दिया, बिल्ली का उदाहरण दिया, है ना। छड़ाला में तो है ही, वेश्या का उदाहरण दिया, है ना। अरे आप देखो ना, सम्यक दृष्टि के वात्सल अंग को बताने के लिए जानवर का उदाहरण देना पड़ा। किसका? धर्म सो गोवत्स प्रीति सम। गाय क्यों? और बछड़े का। कोई मनुष्य नहीं मिला, नहीं बोले गाय मिली, गाय, है ना। गाय में भी दूसरे पशु नहीं मिले कोई, नहीं गाय ही मिली। गाय जैसे तुरंत पैदा हुए बच्चे के प्रति उसको प्रीति होती है, ऐसे एक साधर्मी को दूसरे साधर्मी के प्रति ऐसी नेचुरल, ऐसी कुदरती प्रीति होती है। तो लोग गाय का दृष्टांत लिया, समझ में आया है। ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, है ना। आज अध्याय पूरा करना है, 4 गाथाएं और बची हैं, इन 4 गाथाओं को पढ़ना है। देखो गाथा 177, गाथा 178 पढ़ते हैं। रागो दोषो मोहोया आसवाणति सम्मदिष्ठस्स तम्मा आसवभावेण विना हेदुणपच्चया होन्ति हेदुचदुव्ययप्पो अट्ठवयप्पस्य कारणं भणिदम् ते सिंपियरागादि ते सिंभावेण बज्झन्ति। हिंदी पढ़ते हैं। रागादि आश्रव भाव जो सदृष्टिया वे नहीं, इसलिए आश्रव भाव बिन प्रत्यय न हेतु बंधते। अष्ट विधि कर्मों के कारण, अष्टविध कर्मों के कारण 4 प्रत्यय ही कहे, रागादि उनके हेतु हैं
उनके बिना बंधन नहीं। राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव सम्यक दृष्टियों के नहीं होते। रागो दोषो मोहो या आस्वाड़थि सम्मादिठ्ठिस। ठीक है, कि राग द्वेष मोह आश्रव भाव सम्यक दृष्टि के नहीं होते। तम्मा इसलिए आसव भावेण बिना, आश्रव भाव के बिना, हेतुणा पच्चया होन्ति, वो प्रत्यय हेतु नहीं बनते, है ना, ऐसे। और हेतु चतुव्यप, ये 4 प्रकार के जो प्रत्यय हैं, हेतु हैं, वे अठव्यपम कारणम भणिदम, वे 8 प्रकार के कर्मों के बंधन के कारण कहे गए हैं। तेसिम पिया रागादि, उनमें भी रागादि भावे न बज्झन्ति, रागादि भाव के बिना भी बंधते नहीं है, यानी उनके कारण भी रागादि भाव होते हैं। यानी 4 प्रकार के मिथ्यात्ववृत्ति, कषाय और योग से 8 प्रकार के कर्म बनते हैं, उनमें भी राग हो तो बंधते हैं, नहीं तो नहीं बनते। ना तो सत्ता में पड़े हुए, ना उदय में आए हुए, राग होता है तो बनते हैं। और चूंकि ये सम्यक दृष्टि के नहीं होते, इसलिए सम्यक दृष्टि भी बनता नहीं है। बस ये भाव, ठीक है। चलो अब आखिरी 2 गाथाएं और पढ़ लें। जयपुरी सेनाहारो कही दो परिणम दिसो अणे अब हम, मंस बसारु हिरादी आवे उदरग्गि संजुत्तो, तहड़ाण सदुपुब्बम जे बद्धा पच्चया बहुबेयप्पम, बज्झन्ते कम्मं ते णय परिहीणादुते जीवा। जग जन ग्रसित आहार ज्यों, जठराग्नि के संयोग से, परिणमित होता वसा में मज्जा रुधिर मासादि में। शुद्ध नय परिहीन ज्ञानी के बंधे जो पूर्व में, बेकर्म प्रत्यय ही जगत में बांधते हैं कर्म को। जैसे कोई पुरुष जब भोजन करता है तो जठराग्नि होती है शरीर के अंदर, है ना। आपने जठराग्नि सुनी है कभी? आग जो होती है, कई तरह की आग होती है। एक तो वो आग होती है जो हम आप देखते हैं, एक समुद्र के नीचे भी आग होती है जिसे बढ़ाग्नि बोलते हैं, है ना। ऐसे एक पेट में भी आग होती है, पेट में जो आग होती है उसे बोलते जठराग्नि, है ना। सुनिए जठराग्नि, ये जठराग्नि मंद पड़ जाती है तो खाना नहीं पचता है। जो जो उम्र बढ़ती है जठराग्नि कम होती जाती है, और कम होती जाती है तो पाचन भी कमजोर पड़ता जाता है। और जिसकी जठराग्नि मजबूत होती है वो स्वस्थ रहता है। वो आयुर्वेद में कहा जाता है ना कि जिसका पेट अच्छा उसका सब अच्छा, और पेट बिगड़ा डाइजेशन बिगड़ा, है ना। साइंस उसी को कोई जिसे यहाँ जठराग्नि कहते हैं, साइंस के अनुसार पेट में कुछ केमिकल्स होते हैं, है ना, एसिड्स बनते हैं जो खाना को पचाते हैं, उसे पहले वो पेस्ट सा बना देते हैं, है ना। तो वही बात है ना। खाने के बाद इसलिए पानी पीने के लिए मना करते हैं कि वो जठराग्नि जलेगी, यानी यहाँ की भाषा में जठराग्नि, साइंस की भाषा में वो केमिकल वो रिलीज होंगे भोजन को पकाने के लिए, और ऊपर से 2 गिलास पानी और पी लिया तो वो मंद हो जाएगा काम जो होना चाहिए। फिर पेट को खूब ताकत लगानी पड़ेगी खाने को पेस्ट बनाने में, पकाने में, तो फिर वो गैस एसिडिटी वगैरह होती है ना। तो पेट में भी एक आग होती है, उसे क्या बोलते हैं? जठराग्नि। तो जैसे कोई पुरुष भोजन करता है तो जठराग्नि के संयोग से वो भोजन अनेक प्रकार से परिणमित हो जाता है, कुछ मांस रूप, कुछ खून रूप, है ना, कुछ बसा रूप, कुछ कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, वो अलग अलग रूप में उसे कर देता है। उसी तरह शुद्ध नय से च्युत ज्ञानी लिखा ना, है ना।
णय परिहीणा, यहाँ णय मतलब शुद्ध नय, शुद्ध नय से परिहीन जो जीव है उसके, है ना, वो पूर्वबद्ध जो द्रव्य आश्रय है वो अनेक प्रकार के कर्म बांध देते हैं। यानी पूर्व कर्म का उदय आया और जीव शुद्धात्मा का अनुभवी नहीं रहा, शुद्ध नय वाला नहीं रहा, अशुद्ध नहीं हो गया, यानी मिथ्या दृष्टि हो गया, है ना, मोह राग द्वेष रूप परिणमन कर गया, तो फिर वो कर्म बंधता है और फिर वो 8 प्रकार से कर्म बनता है। ठीक है, जैसे जठराग्नि के संयोग से वो कई तरह का हो जाता है, खून मांस विधर, ऐसे ही फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि रूप वो कर्म को बांध लेता है। ठीक है, बस ये बात है। ठीक है, चलिए, चलो समय है अभी, आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए, है ना, क्योंकि फिर से गला से सूख रहा है, वो पिछली कक्षा जैसी हिचकी सी आनी शुरू हो गई है। किसी को है कोई प्रश्न? नहीं तो आज कक्षा पूरी करते हैं। तो इस तरह से अधिकार पूरा हुआ। फिर कल से हम एक नया अधिकार प्रारंभ करेंगे, और ये संवर अधिकार बहुत अच्छा अधिकार है, बहुत आनंददायी अधिकार। चलिए मैं आपको अनम्यूट करता हूं, आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए। हाँ बताइए। हाँ, कोई प्रश्न पूछ रहा था। पंडित जी, इसमें जो ये शुद्ध नय से च्युत ज्ञानी लिखा, तो उसको हाँ। सीधे अज्ञानी भी तो लिख सकते थे। नहीं लिख सकते हैं भाई, देखो जब कोई पद लिखता है, छंद लिखता है, तो छंद में जो शब्द सेट हो जाए और उन्हें अच्छा लगे, है ना, बज्झन्ते कम ममते, है ना, णय परिहीणा दूते जीवा, क्योंकि वास्तव में बात तो शुद्ध नय की ही चल रही है। यहाँ शुद्ध नय से परिणत मतलब शुद्धात्मा से परिणत, और जो शुद्ध नय से छूट गया वो शुद्ध नय से परिहीन हो गया ना। तो एक ही बात है। देखो आचार्य कुंद देव गाथा में लिख रहे हैं ना, तो वो चाहते हैं नए नए शब्दों के द्वारा जहां जो शब्द सेट हो जाए उस तरह से वो कर लेते हैं, ऐसा मुझे समझ में आता है। हाँ सर जी। और किसी का कोई हो प्रश्न? हाँ जी जी। एक ये जो जठराग्नि है, हाँ हाँ, वैसा एक तीसरा अग्नि भी बताया है, दावाग्नि, वैसा एक तीसरा अग्नि भी बताया हुआ है ना, है ना, बड़ाग्नि, और दावाग्नि, एक ये दावाग्नि नहीं, जैसे तुम बड़वाग्नि होती बताया है गया है। भाई साहब जी, दावानल होती है, दावानल एक जंगल की हाँ, आग। नहीं वो दावाग्नि से लग वो कह रहे हैं। बड़वाग्नि होती है, बड़वाग्नि। बड़ाग्नि मतलब समुद्र के नीचे होती है। वो तो समुद्र में होती है जी। मैं बताना चाहता हूँ वो तीसरी है, वो कामाग्नि है जो सब। चलो वो तो कामाग्नि तो एक प्रतीक की भाषा है, वो अलंकार की भाषा है। हकीकत में मुझे पूछना कुछ इसमें और है, मतलब जठराग्नि जो है उसकी वजह क्या तेजस शरीर है, ये मुझे पूछना था। नहीं तेजस शरीर नहीं है तो वो नौकर मेरा प्रश्न था, कभी कहीं कहीं तेजस शरीर बताया गया है, जो ये जो जठराग्नि है ये तो नौकर्म है ना, ये तो नौकर्म है ना, ये शरीर की पूरी रचना जो है ये नौकर्म है। वो जठराग्नि जो बता रहे वो भी नौकर्म है, जैसे आंख नाक कान शरीर में बनने वाली एसिड वात पित्त कफ, वो उसी तरह का एक है ना, क्योंकि जैसे भोजन पकता है हाँ तेजस शरीर भी पुद्गल का ही है ना? नहीं पुद्गल का तो है, लेकिन उसका अलग है, वो उसका ग्रामर अलग है, वो ये नहीं है जी।
अग्नि भाई के साहब, 3 एक स्वभाव कहे, दाहक, पाचक, प्रकाशक। जलाता है इसलिए वो कहलाती है दाहक, प्रकाश करती इसलिए कहलाता है प्रकाशक, और पकाती है इसलिए कहलाती है पाचक। तो वहां जठराग्नि हुए, वहां पाचक के रूप में काम। हाँ बताइए, और कोई पूछ भाई रहा था? साहब, एक प्रश्न था हाँ कि बताइए। पीछे आया था कि बुद्धि पूर्वक राग और अबुद्धि पूर्वक राग। हाँ हाँ। तो अबुद्धि पूर्वक राग मतलब समझ सा नहीं आया, जैसे अबुद्धि बुद्धि पूर्वक पूर्वक। राग मतलब कर्म के उदय से, ऐसा जी, राग जो कर्म के उदय से होता है। जीव चाहता नहीं है उसको करना, उसकी इच्छा मतलब नहीं है, वह जानता जैसे है एक दो कर्म। उदाहरण देके, जैसे। उदाहरण देके, अब सविकल्प अवस्था में जो सम्यक दृष्टि को राग होते हैं वो सब अबुद्धि पूर्वक राग है ना। इसको उदाहरण देने की क्या जरूरत है, तो स्पष्ट ही है ना। मान लीजिए मुनिराज है, उन्हें भक्ति का परिणाम हो रहा है, स्तुति का परिणाम हो रहा है क्यों? ऊपर से गिर के आए हैं। तो ऊपर में जब वो थे तो चाहते नहीं थे, वो तो स्थिर रहना चाहते थे, लेकिन उदय की बलवस्था बस हो गया ही। तो बस ये है, जी इसको जी, कहते हैं अबुद्धि पूर्वक ठीक राग। वो ठीक है, जो चाहते नहीं है। मतलब अपने आप होता है, मतलब हाँ हाँ, हाँ निर्विकल्प दशा से सविकल्प में आना। हाँ। ठीक है, जी भाई साहब। उसके और भी है। अब मतलब ये क्या अपने है, जो लास्ट ऐसा क्लास राग में होता है उस राग में जी उनकी उपादेय बुद्धि नहीं है। तो अबुद्धि पूर्वक राग मतलब ऐसा समझ सकते हैं हम कि जिस जी राग में जीव की उपादेय बुद्धि नहीं है। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्माओं को जो राग होता है, उस राग में उनकी उपादेय बुद्धि नहीं है कि ये मेरे लिए उपादेय हैं, अच्छे हैं, ग्रहण करने लायक हैं। कर्ता बुद्धि भी नहीं है। और अज्ञानी के उनमें उपादेय बुद्धि होती है जी ना। जी जी, ठीक। ठीक है। भाई और साहब। जी हाँ बताइए। हाँ भाई साहब, ये अपने जो लास्ट वाली जो क्लास हुई थी ना, उसमें हाँ अपन हाँ। ने वो बनारसी दास जी का एक वो सवय 31 छंद उसका बाकी था समझाना भाई साहब थोड़ा सा। जेते अच्छा जीव अच्छा अब तक अच्छा। खयोपसमी उपसमी वाला। ठीक है ठीक है ठीक है। चर्चा चर्चा में हिचकी भी नहीं आ रही है, तो उसको ले लेते हैं। अच्छा ध्यान कराया, बढ़िया छंद था वो, है ना। हाँ अ, अभी इसमें है। अ, मैं देखता हूँ, यदि मिल जाता है तो मैं ज्ञान भाव स्क्रीन पे भी। प्रबोधनी पर तो है बुक में, इसी पेज पर इसी गाथाओं के साथ है। अच्छा नहीं, मैं आपको शेयर भी करे देता हूँ, मैंने भी निकाल लिया। हाँ हाँ, देखो। जेते जीव पंडित खयोपसमी उपसमी, तिन्ह की अवस्था तो लोहार की संडासी है। जो लोहार की संडासी है, छिन्न खिन आग माही, खिन पानी माही, तैसे ऐसे खिन में मिथ्या तो खिन ज्ञान कला भासी है। जो लो ज्ञान रहे तो लो शिथिल चरण मोह, जैसे कीले नाग की सकती गति नासी है। आवत मिथ्यात्व तब नाना रूप बंध कर, जो उकीले नाग की सकति पर गासी है। देखो क्या लिखते हैं। जेते जीव पंडित। ये पंडित कौन होते हैं? पंडित मतलब सम्यक समझ, दृष्टि। है ना। सम्यक दृष्टि। जो भी पंडित है, कौन से? उपसमी, खयोपसमी, है ना। उपसमी मतलब उपशम सम्यक दृष्टि, क्षयोपशमी मतलब क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि। ठीक है। तिनकी अवस्था ज्यों लोहार की संडासी है। इनकी यानी औपशमिक क्षापशमिक सम्यक दृष्टियों की स्थिति ऐसी है जैसे लोहार की संडासी, है ना। लोहार की संडासी यानी आप समझ गए लोहार की संडासी। जो लोहार के यहाँ गए हैं आप लोग? लोहार जो कैसे कहेंगे आप? लोहार के वो लोहे को काम, लोहे के औजार बनाता है ना जो, तो वो लोहे को पहले आग में तपाता है, आग पे, और उसको आकार देने के लिए वो एकदम बाहर निकालता है, उसमें पानी में भी डालता है।
तो एक ही संडासी मतलब वो पकड़ने की, संडासी क्या बोलते हैं, बुंदेली में संसी बोलते हैं या संडासी बोलते हैं, है ना, चिमटी सी बड़ी। अब चिमटी तो वो तो बड़ा होता है, अच्छा, तो उसको ऐसे पकड़ के आग में डालते हैं और फिर निकाल के पानी में डालते हैं। तो लोहार की जैसे संडासी होती है, जरा से में अग्नि में, जरा से में पानी में, समझ में। गाड़ी, यहाँ ये बता रहे गाड़ी या लोहार, चलो जो कुछ भी बोलते हैं। तो कहते ऐसे, अब देखो औपशमिक सम्यक तो छूट जाता है, अंतर्मूर्त में छूट जाता है। छावशमिक सम्यक दृष्टि भी अंतर्मूर्त में छूट सकता है ना। तो एक मोटे मोटे तौर पर कथन है, करणानुयोग की दृष्टि से इस कथन में कुछ खास है, ये बिल्कुल मोटा मोटा कथन लेना। करणानुयोग की दृष्टि से वो दिन में कई बार हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो अलग बात है। यानी यदि सहायक सम्यक दृष्टि जीव नहीं है तो उसकी ऐसी भी अवस्था हो सकती है कि थोड़ी देर पहले वो मिथ्या दृष्टि था और थोड़ी देर बाद सम्यक दृष्टि हो गया, थोड़ी देर बाद सम्यक दृष्टि हो गया, फिर मिथ्या दृष्टि हो गया, ऐसा सामान्य कथन। और कैसी अवस्था, बोले जैसी लोहार की संडासी होती है, थोड़ी आग में थोड़ी पानी में, है ना, तो ऐसे ही होता है। जेते जीवे पंडित खय उपसमी उपसमी, तिन्हीं की अवस्था ज्यों लोहार की संडासी है। खिन आग माही, खिन मतलब क्षण, क्षण में, आग माही यानी क्षण में आग में चली जाए। खिन, खिन मतलब क्षण माह में, पानी माही मतलब जरासे में अग्नि में और जरासे में पानी में। तैसे एवं उसी तरह खिन में मिथ्यात्व यानी थोड़े से वही में मिथ्यात्व में चला जाए, और ख्यान ज्ञान कला भासी है, और क्षण मात्र में ज्ञान कला मतलब सम्यक ज्ञान रूपी कला से प्रकाशित हो जाए। यानी कुछ देर में मिथ्या दृष्टि हो जाए, कुछ देर में सम्यक दृष्टि हो जाए, है ना। जो लो ज्ञान रहे, जब तक ज्ञान रहता है, तो लो शिथिल चरण मोह, तब तक तो है ना मिथ्यात्व और मिथ्या चारित्र, मोह और मिथ्या चारित्र शिथिल होता है, ठीक है। जैसे कीले नाग की सकती गति नासी है, जैसे कोई नाग है, नाग तो आप जानते हैं, नाग मतलब सांप, तो जैसे सांप की वो मंत्र से उसे किलित कर दिया हो, तो उतनी देर तक उसे कुछ नहीं कर सकता वो सांप। ऐसी जितनी देर तक सम्यक दृष्टि है, ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, उतनी देर तक तो कुछ नहीं हो सकता उसके। यहाँ की भाषा में कहें तो वह आस्त्र बंध से रहे थे, निरास्त्र भी है, निर्बंध है, ठीक है। लेकिन आवत मिथ्यात्व तब नाना रूप बंध करे, लेकिन जब मिथ्यात्व अवस्था आ जाती है तो नाना रूप बंध, नाना प्रकार के बंधन करता है। उदाहरण क्या दिया, ज्यों उकीले नाग की सकती पर गासी है, जैसे उकीले नाग की, ऊपर कौन सा नाग था, कीले, यानी जिस नाग को मंत्र शक्ति से कीलित कर दिया है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। अब मिथ्यात्व का भाव हुआ तो वह नाग अब कीलित नहीं रहा, अब उस पर मंत्र का प्रभाव खत्म हो गया है, तो उसकी शक्ति वो प्रकाशित हो जाती है, समझ में आया ना। तो जैसे नाग है, जब उसको मंत्र से कीलित कर देते हैं तो उसमें कोई दम नहीं रहती, और जब उस पर मंत्र का प्रभाव चला जाता है तो फिर वो फंकार मारने लगता है। ऐसे ही जब तक सम्यक तो रहता है तब तक तो वह जीव निरास्त्र भी निर्बंध रहता है, बढ़िया रहता है। और यदि मिथ्या दृष्टि हो जाए तो वही सत्ता में पड़ा हुआ मिथ्यात्व कर्म फुमखार मांगने लगता है, और जब फुमखार मारने लगता है तो फिर ऐसा, तो फिर वो दोबारा भी जीव निगोद में जा सकता है, समझ में आया ना। ऐसा दृष्टांत दिया है। एक बार छंद पढ़े जरा, आप सब लोग मिलकर पढ़े, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। जेते जीव पंडित जो ज्ञान रहो तोलो शिथिल चरण मोह, जैसे कि नागी है। आवत मिथ्या तब नाना रूप बंध रहे,
जो अकेले नाग जैसा करते पारगासी है। अवतमित तव ताना रूप नाना रूप बंध करे। ज्यों ओकीले नाग की सकती पर गासी है। ठीक है, इस तरह से ये छंद हुआ। मतलब बात वही है, ये पंडित बनारसी दास जी का इसी प्रसंग का छंद है। कुल मिला के अंतिम निष्कर्ष ये निकला कि सम्यक दृष्टि के आश्रव बंध नहीं होता। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो सम्यक दृष्टि के आश्रव बंध, जो मोह राग द्वेष रूप दिखाई देता है, वह चूंकि अल्प स्थिति अनुभाग वाला होता है, तो अध्यात्म में उसको गौण करते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, सिद्धांतता देखा जाए तो जिस गुण स्थान में जीव जितने कर्मों का अबंधक है, उतना वह अबंधक है, और बाकी जो आश्रव होता है उसको अध्यात्म में उसके काउंट नहीं करते। इस तरह से सम्यक दृष्टि आश्रव बंध से रहित है। और ये सारा जो सम्यक दृष्टि का महात्म है, ये उसकी आत्म दृष्टि का महात्म है। इसलिए संसार के सभी जीवों को अपनी शुद्धात्मा का अनुभव करना चाहिए। यही इस अधिकार का सार है। कल से हम संवर अधिकार पढ़े। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना एकांतमय बुद्धिर् नेव प्रकाशिताम्।